नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसरो, यदि आप भी इस इंस्टीट्यूट से या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट चर्चाएं करेंगे, बस 3 से 5 मिनट का वीडियो होगा और आपको इसमें बताएंगे जो आपके मन में उठ रहे सवाल हैं उनके जवाब। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अनुसंधान संस्थान केंद्र है, आपको पता है स्पेस सेंटर है। इसकी अलग अलग वैकेंसी करने का तरीका है, यानी कि सारे इसरो अपने अपने अकॉर्डिंग वैकेंसी करते हैं, चाहे एनआरसी हो गया, एलपीआरसी हो गया, या फिर एसडीएससी हो गया, यूआर राव सैटेलाइट हो गया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया, या इसरो अहमदाबाद हो गया। सारे आपके अलग अलग वैकेंसी करते हैं। कंप्लीटली चर्चाएं करेंगे, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कंप्लीट आपको बताया जाएगा। आपके मन में 3 सवाल है, तीनों की अपडेट आपको देंगे। एक तो है इसरो एनआरसी का रिजल्ट कब आएगा। अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है और लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है 2 फरवरी को, यानी कि कल ही इसका एग्ज़ाम हुआ है। अब इसकी आंसर की कब आएगी या रिजल्ट कब आएगा, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों पर बात करेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है कि इसरो एसडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर का रिजल्ट कब आएगा। इसका एग्ज़ाम हुआ था 14 फरवरी को और आज 20 दिन हो गए हैं इसके एग्ज़ाम हुए, तो इसका आपके रिजल्ट कब आ सकता है, इस पर भी कंप्लीट चर्चाएं करेंगे। और यूआर राव सैटेलाइट यूआरएससी, इसकी एग्ज़ाम डेट कब आ सकती है, इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है, एडमिट कब कार्ड कब आ सकता है। इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 1 मार्च थी, यानी कि अभी 2 दिन पहले इसके फॉर्म सबमिट हुए हैं। तो कंप्लीट चर्चा करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए वीडियो को। यदि आपसे भी कोई स्टूडेंट इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। देखिए, पहले तो हम पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसरो एनआरएससी नेशनल रिमोट कंट्रोल्स, यानी कि रिमोट वाला आपकी स्पेस सेंटर है या सेंसिंग सेंटर है, इसके एग्ज़ाम हुए हैं अभी 2 मार्च को। इसकी आंसर की आएगी पहले, फिर इसका रिजल्ट आएगा, तो कंप्लीट हम आपके लिए चर्चा करेंगे। अब देखिए, इसरो एनआरसी में क्या है, इसकी आपके दिसंबर में इसके फॉर्म भरे गए थे, दिसंबर में इसके फॉर्म भरे गए थे और मार्च में इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो जनवरी फरवरी 2 महीने बाद इसका एग्ज़ाम ले लिया गया है। बहुत ही अच्छा इन्होंने तरीका लगाया है, स्ट्रेटेजी इनकी अच्छी थी। एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी कहीं से कॉपी नहीं किया है, इन्होंने अपने मन से बनाया। बहुत अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन डाले हैं, यानी कि हर कोई बच्चा ऐसे नॉर्मली जाकर नहीं कर सकता। पढ़े लिखे बच्चे भी कई क्वेश्चन ऐसे थे जो जिन्होंने आते हुए गलत किए हैं, तो ये क्वेश्चन भी इनका तरीका बहुत अच्छा रहा। न्यूमेरिकल इन्होंने नहीं दिए थे, बस एक वो आपके इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ, बाइनरी वाला दिया था इन्होंने, यानी कि अच्छा इनके क्वेश्चन का लेवल है। अब इसकी आंसर की बात करें तो इसरो की हर जो एग्ज़ाम के बाद आंसर की है वो एग्ज़ाम डेट से 7 दिन बाद आंसर की आ जाती है। यानी कि यदि हम एसडीएससी की बात करें तो इसका 14 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, 19 फरवरी को आंसर की आ गई, यानी कि 5 दिन में आंसर की आ गई। तो उसके अकॉर्डिंग माने तो हम देख सकते हैं कि इसकी आंसर की आपकी आंसर की मैं एक के लिख रहा हूँ, आंसर की ये आपकी 9 से लेके 11 मार्च के बीच में आ जाएगी। तो ये आपकी ऑफिशियल डेट मानकर चलें, 9 से 11 मार्च के बीच इसरो एनआरसी की आपकी आंसर की आ जाएगी। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में टाइम लग सकता है, यानी कि आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन का टाइम देते हैं, 2-3 दिन का ऑब्जेक्शन का टाइम होता है। आप ऑब्जेक्शन करते हैं, फिर इनका रिजल्ट आता है, तो टाइम लग जाता है, ये आप मानकर चलें। 1 महीना आंसर की आने के बाद लग जाता है रिजल्ट आने में। फिर स्किल टेस्ट होता है, 15 गुना शायद बच्चे बुलाते हैं, तो आप देख सकते हैं। दूसरा है एसडीएससी के बारे में, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और ये वाला क्या है, इसका आपकी एग्जाम हुआ था, मैं पहले तो आपको बता दूं, इसके फॉर्म भरी गई थी आपके बार्क एग्जाम के साथ, यानी कि भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर की जो वैकेंसी आई थी इसके साथ इसके फॉर्म भरे गए थे। मार्च अप्रैल, यानी कि अप्रैल मई जून की बात है, उस टाइम की बात है, उस टाइम इसकी वैकेंसी आई थी, फॉर्म भरे गए थे एसडीएससी में, सतीश धवन स्पेस सेंटर में। अब यदि इसके एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम हुआ था 14 फरवरी को, 14 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ। उसके 5 दिन बाद यानी कि 19 फरवरी को इसकी आंसर की आई, और आज आंसर की आए हुए लगभग माने तो हम कह सकते हैं 10 और 2 12-13 दिन हो गए हैं आंसर की आए हुए, है ना। आंसर की आए हुए 12-13 दिन हो गए हैं। तो इसका यदि रिजल्ट की हम अपेक्षा करें तो इसका रिजल्ट आपकी आ सकता है, मानकर चले कि 15 मार्च के बाद इसका रिजल्ट आएगा, 15 मार्च के बाद या
15 मार्च से लेके आपके 25 मार्च के बीच इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इसकी स्किल टेस्ट होंगे। तो रिजल्ट की यही डेट आप मानकर चलें। एक लिस्ट निकालेंगे जिसमें स्किल टेस्ट वाले क्वालिफाई बच्चों का इन्होंने ये नाम दे देंगे। तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी है। यदि आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है तो स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये इसका स्ट्रेटेजी का तरीका है। आगे हम बात करेंगे UR राव की। तो UR राव वाले बच्चों के लिए मैं पहले तो बता दूं, URSC इसमें फॉर्म बहुत भरे गए हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, इसकी अभी एग्ज़ाम यानी कि अप्लाई फॉर्म की लास्ट डेट 1 मार्च थी और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आपने कर दिया होगा। यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें केवल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 80 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप की एक क्वेश्चन की PDF बनाई है जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के उसमें क्वेश्चन है, केवल इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो 2020 से के बाद के जितने भी एग्जाम हुए हैं, इसरो, DRDO, आपके बार्क का हो गया या NPCIL का हो गया, BRO टेक्नीशियन का हो गया, IEL का हो गया, यानी कि जितने भी ITI बेस्ड एग्जाम हुए हैं उनमें जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए MPTO, UPPCL, UPRVNL, उन सभी एग्जाम की क्वेश्चंस पेपर को हमने उनमें से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको उठाकर ये PDF बनाई है। आप इस PDF को पढ़ लीजिए। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। वो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आपको वहाँ जाकर मैसेज करना है कि 500 से ज़्यादा क्वेश्चन वाली PDF चाहिए। और ये क्वेश्चन PDF के लिए आपको कुछ पेएबल जो अमाउंट है वो पे करनी है, उसके बाद ये PDF मिलेगी। तो बिल्कुल फ्री वाली PDF नहीं है। 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्योर सक्सेस वाली PDF है, तो इसे फ्री नहीं रखा गया है। तो आप ये बात नोट कर लीजिए, उसके बाद ही मैसेज करें। अब देखिए URSC की भी बात करें तो इसके फॉर्म भरे गए हैं। 21 दिन का आपको टाइम मिला था फॉर्म अप्लाई करने का। अब यदि इसकी एडमिट कार्ड की बात करें तो 2 से ढाई महीने बाद या 2 से 3 महीने बाद इसके एग्ज़ाम होंगे। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम पड़ा है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, फिर आपके एग्ज़ाम होंगे। तो यदि इसके एग्ज़ाम की बात करें तो मई से लेकर जून के बीच आपके एग्ज़ाम होंगे। मई से जून महीना यानी कि पूरा आप मई मान लीजिए, मई और जून में आपके एग्ज़ाम की कुछ संभावनाएं हैं। तो इस टाइम इनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो यही छोटी बड़ी अपडेट थी। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटी बड़ी हर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये सवाल है। और PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।